हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है हमारे इस यूट्यूब चैनल खुशी क्रिएशन यूपी किसान दी न्यूज आप आल डिपार्टमेंट्स आप यूपी में। तो आज हम आपको ले चलते हैं राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन की ओर और दिखाते हैं एक नई नौकरी यानी FNSWICRP के आवेदन शुरू। नौकरी के लिए अप्लाई करना शुरू कर दें। यानी FNSWICRP जो कि समूह से जुड़े हुए परिवारों के लिए भोजन, खाद, पोषण, स्वास्थ्य आदि के बारे में बताने हेतु FNSWICRP को चयनित किया जाता है। यानी FNSWICRP अपने किसी न किसी समूह से ही जुड़ी हुई होती हैं। यानी बहुत पुराने समूह को कम से कम यानी 6 माह पुराना जो समूह होगा उसी से FNSWICRP चयनित की जाती है, जो कि गृह भ्रमण कर यानी घर घर जाकर किशोरियों को उनकी प्रॉब्लम्स व के महिलाओं को टीकाकरण आदि के बारे में घर घर जाकर बताने का कार्य करती हैं। FNSWICRP ANM, डॉक्टर, आशा बहुएं आदि के साथ मिलकर भी अपने समूह से जुड़े हुए परिवारों की हेल्प करती रहती हैं। उनको स्वास्थ्य संबंधित बहुत सी जानकारियाँ देती रहती हैं, जैसे कुपोषण आदि के बारे में भी जानकारी देती हैं कि उन्हें कैसे खाना चाहिए, क्या खाना चाहिए, क्या पीना चाहिए, कैसे रहना चाहिए, कैसे साफ सफाई करनी चाहिए, कैसे स्वास्थ्य संबंधित बातों पर ध्यान देना चाहिए। ये सब बातें FNSWICRP गृह भ्रमण के दौरान यानी घर घर जाकर समूह से जुड़े हुए परिवारों में बताती हैं। यानी FNSWICRP स्वास्थ्य संबंधित भोजन, खाद आदि के से जुड़कर ही कार्य करती हैं। गर्भवती महिलाओं को टीकाकरण के बारे में बताती हैं और इनका चुनाव क्या एक तरह से इनका सिलेक्शन किया जाता है। यानी बहुत ही पुराने या सक्रिय समूह से सक्रिय दीदी के लिए ही ये आवेदन करना आवश्यक होता है। यानी एक सक्रिय समूह की सक्रिय दीदी ही इसका आवेदन कर सकती हैं। उसके बाद इन्हें लिखित परीक्षा पास करनी होती है, साथ ही इंटरव्यू में भी मेरिट में आना होता है, क्योंकि मेरिट के आधार पर ही FNSWICRP का चयन किया जाता है। FNSWICRP के चयन हो तो कम से कम हाई स्कूल पास होना चाहिए या ग्रेजुएट भी हो सकता है, लेकिन कम से कम हाई स्कूल पास ही होना चाहिए और उसको थोड़ा बहुत स्वास्थ्य संबंधित ज्ञान भी होना चाहिए और स्वयं सहायता समूह की सदस्य होना चाहिए। उम्र 21 से 36 वर्ष तक होना चाहिए। कम से कम हाई स्कूल पास होना चाहिए। स्मार्टफोन भी चलाना आना चाहिए, यानी स्मार्टफोन चलाने में निपुण होना चाहिए। कार्य जनपद से बाहर प्रशिक्षण में जाने में भी इच्छुक होना चाहिए। यानी उसको परिवार की कोई बाउंडेशन नहीं होनी चाहिए कि आप घर के बाहर नहीं निकलेंगी या परिवार के बाहर नहीं निकलेंगी या गांव के बाहर नहीं जा सकती या ज़िले के बाहर नहीं जा सकती या ब्लॉक के बाहर नहीं जा सकती। तो उन्हें हर जनपद में जाकर कार्य करने का भी इच्छुक होना चाहिए और साथ में परिवार का सपोर्ट भी होना चाहिए, क्योंकि एक FNSWICRP को पूरी ग्राम पंचायत में भ्रमण कर ही ये कार्य करना होता है। प्रत्येक घरों में जाकर उन्हें स्वास्थ्य संबंधित जानकारी देनी होती है। गर्भवती महिलाओं को टीकाकरण आदि के बारे में बताना होता है। किशोरी बहनों को जाकर किशोरी बच्चियों को जाकर माहवारी के बारे में भी बताना होता है। मतलब सारी स्वास्थ्य संबंधित खाद पानी आदि की पूरी कि सब कुछ इन्हीं FNSWICRP पर ही आधारित होता है। समूह के तहत चयन प्रक्रिया लिखित परीक्षा, इंटरव्यू या मेरिट के आधार पर ही इनका चयन किया जाता है। जैसे पहले इन्हें लिखित परीक्षा पास करनी होती है, फिर इंटरव्यू देना पड़ता है और उसके बाद इनका मेरिट के आधार पर ही इनका सिलेक्शन किया जाता है, यानी इनका चयन होता है। तो हम आपको एक बार फिर से जानकारी दे दें कि FNSWICRP के आवेदन हेतु कम से कम हाई स्कूल पास होना चाहिए और उन्हें स्मार्टफोन चलाना भी आना चाहिए। उनके पास सारे डॉक्यूमेंट्स होना चाहिए, जैसे हाई स्कूल की ओरिजिनल डिग्री, ओरिजिनल आधार कार्ड, पैन कार्ड, बैंक पासबुक, पासपोर्ट साइज 2 फोटो और साथ ही साथ सबसे अहम बात कि उन्हें परिवार का, अपने हस्बैंड का, अपने घर वालों का पूरा सपोर्ट होना चाहिए। ये नहीं कि सिलेक्शन होने के बाद आप यहाँ नहीं जाएंगी, आप वहाँ नहीं जाएंगी, तो घर बैठकर कोई भी कार्य नहीं किया जा सकता है। और ये कोई स्थायी नौकरी नहीं है, ये अस्थायी नौकरी है। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि NRLM में कोई भी यानी राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन के अंतर्गत कोई भी नौकरी, कोई भी जॉब स्थायी नहीं होती है, सब अस्थायी होती हैं।
अगर आप काम नहीं कर पाएँ तो आपकी जगह दूसरा कोई चयनित कर दिया जाता है और इनका मानदेय भी कोई बंधा नहीं होता है। यानी एनआरएलएम से जुड़े हुए किसी भी कैडर का कोई भी मानदेय बंधा नहीं होता है, उनके कार्य के आधार पर ही उनको मानदेय दिया जाता है। तो जैसा कार्य वैसा वेतन, इसीलिए इसको मतलब कि स्थायी नौकरी नहीं होती है, इसीलिए उसमें बढ़ चढ़ कर कार्य करना होता है। कार्य आपकी मेहनत पर ही आपका मानदेय डिपेंड करता है। नौकरी में आवेदन करने हेतु आवश्यक दस्तावेज आधार कार्ड, फ़ोटो, व्यक्तिगत पासबुक, मोबाइल नंबर, शैक्षिक योग्यता प्रमाण पत्र आदि जरूर होनी चाहिए। यानी इन सब के बिना तो जॉब मिलना बिल्कुल भी मुमकिन नहीं है। तो एक बार आप फिर से सुन लीजिए कि नौकरी में आवेदन करने हेतु दस्तावेज आधार कार्ड, फ़ोटो, व्यक्तिगत पासबुक, मोबाइल नंबर, शैक्षिक योग्यता व प्रमाण पत्र होना चाहिए। साथ में कार्य करने की भी इच्छुक होना चाहिए और एक सक्रिय समूह की सक्रिय दीदी ही इसका आवेदन कर सकती हैं। यानी आपका समूह कम से कम 6 माह पुराना होना चाहिए। आपको समूह, संगठन व सीएलएफ की पूर्ण जानकारी होनी चाहिए। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि जैसे बैंक सखी, आईपीआरपी, एफएलसीआरपी आदि सीएलएफ की कैडर होती हैं, वैसे ही एफएसडब्ल्यूआईसीआरपी भी सीएलएफ की कैडर होती हैं। फिलहाल में एफएसडब्ल्यूआईसीआरपी को अभी मात्र 1700 का मानदेय दिया जाता है, मगर आगे इनके कार्य के आधार पर जैसे जैसे समय बीतता जाएगा इनका कार्य भी बढ़ता जाएगा और इनका मानदेय कम से कम 5 से 10 हज़ार रुपये मासिक भी हो सकता है, यानी इनके कार्य के आधार पे। तो आपको हमारा वीडियो कैसा लगा प्लीज़ कमेंट बॉक्स में हमें ज़रूर बताएं और यदि आपको हमारा वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करना ना भूलें और यदि आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें, बेल आइकन का बटन ज़रूर दबा दें जिससे आपको हमारे द्वारा डाले गए वीडियो के सभी नोटिफिकेशन आपको मिलते रहें और आप अच्छी से अच्छी, सही से सही जानकारी प्राप्त करके अच्छी से अच्छी और अपने लायक कोई जॉब ढूंढ सके, यानी जॉब के लिए आवेदन कर सके और आप उस जॉब पर तैनात हो सके। थैंक यू फॉर वॉचिंग। थैंक यू।